गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसन जावेद। आज की इस वीडियो में हर रोज सीखना क्यों ज़रूरी है एक कहानी के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं तो पहला लर्निंग करना पड़ता है। यदि लर्निंग के एल को हटा दिया जाए तब जाकर के अर्निंग होता है। तो सबसे पहला हमें लर्निंग करना पड़ता है। लर्निंग करने के बाद इंसान को रेगुलर अर्निंग आता है और अपने आप को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको इस वीडियो में जितने भी जानकारी बताई जाएगी, जो भी कहानी सुनाई जाएगी, हर एक बात को अपने दिलो दिमाग में बसा सकते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और वह उस काम से अच्छा कमा लिया करता था। इसके एक बेटे हुए। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटे भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटी की बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकालता था और कहता था बहुत अच्छा काम किया है, अगले बार और अच्छी तरीके से करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता और अपनी बाप की सलाह पर अमल करते हुए मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटी की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से भी अच्छे बनने लगी और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को अच्छा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहले बार की कीमत पर ही बिकता फरोख्त होता। बाप अभी भी बेटे की मूर्तियां में कमियां निकालते रहा, लेकिन बेटे को अब अच्छा नहीं लगता और वह बिना कमियों के उनको एक्सेप्ट करता रहा। फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटे बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे कि आप तो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी मुझे एडवाइस लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो बेटे को एडवाइस देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया लेकिन लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितने के पहले किया करते थे। लेकिन अब उसकी मूर्तियां के प्राइस दाम बढ़ने कम होने लगे तो बेटे की कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उससे इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे इस प्रॉब्लम का पहले से ही पता हो। और एक दिन ऐसा भी आएगा, बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा कि आप जानते थे ऐसा भी होगा? बाप ने कहा, क्योंकि आज से कई साल पहले ऐसे हालात से टकराया था। तो बेटे ने सवाल किया, आपने मुझे क्यों नहीं समझाया? तो बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं बनाना नहीं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मूर्तियों के बारे में
मेरी एडवाइस सलाह गलत हो और ऐसा भी हो कि मेरी सलाह की वजह से और तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां देखता था, जब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे, तुम अपनी बनाई हुई जब मूर्तियों से खुश नहीं होते थे, तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहे और तुम वही बेहतर होने की कोशिश कामयाबी का कारण था। लेकिन तुम अपने काम से जिस दिन सेटिस्फाई होते और तुमने ये भी जान लिया कि इससे और बेहतर होने की ग्रोथ भी रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतरी की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुमसे तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती है, ना उनके लिए तुम्हारे पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मानो तो तुम में बेहतर होने की गुंजाइश है। यही बात हमेशा तुम्हें आगे होने के लिए बेहतर गुंजाइश करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। साथियों, इस स्टोरी का मेन मोटिव है कि जिस दिन आप अपने आप को सेटिस्फाइड होना या सेटिस्फाइड कर लेते कि और कुछ नहीं होगा, तो उसी दिन से आपकी ग्रोथ, आपकी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ जाती है। यदि आप रेगुलर ग्रोथ चाहते हैं, रेगुलर अर्निंग चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला लर्निंग करना पड़ेगा, हर रोज सीखना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाते हैं, तो आपकी भी वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जाएगी। यदि आप अपने आप को आगे बढ़ना चाह रहे, आगे करना चाह रहे, अपने आप को मोटिवेट रखना चाह रहे, तो इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होता है। अगर लर्निंग का एल को हटा दिया जाए तो अर्निंग हो जाता है। तो जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपको अच्छा खासा अर्निंग नहीं होगा। और अपने आप को हमेशा अनसेटिस्फाइड रखो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमेशा अपने आप को सीखने का एक जुनून रखो, अपने अंदर सीखने का एक जज्बा रखो और सीखते रहो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसन जावेद।